हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिंपल प्लाजो की कटिंग किस तरह से करते हैं। पहले कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लेना है। कन्नी वाली साइड हमारी एक तरफ होनी चाहिए। ये कन्नी वाली जो साइड है ये हमारी तरफ है। इस तरीके से यहाँ कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है। आप देख सकते हो इस तरीके से। ये हमारी कन्नी वाली साइड है और दूसरी साइड हमारी अपोजिट साइड बंद वाली है। और नीचे से हम आपको ये दिखा रहे हैं इस तरीके से। सिंपल प्लाजो की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है नाप की। नाप हमारा जितना है हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपना नाप दिखाएंगे, फिर हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने नाप पहले से ही लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा पास करके दिखाते हैं आपको। लेंथ जो हमारी है वो हमारी 37 इंच है। यहाँ इस तरीके से आपने नाप ले लेना है। 37 लेंथ है हमारी। कमर हमारी 34 है। हिप हमारी 36 है। और जो थाई है हमारी वो हमारी 24 है। और मोहरी हमारी 14 इंच है। इस नाप के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपने प्लाजो की कटिंग। प्लाजो की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लगा लेना है नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान इस तरीके से। और इसको कर देंगे हम सीधा इस तरीके से। यहाँ पर हमारा जो निशान है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और कन्नी वाली साइड पर भी हमें 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हमने करनी है अपनी प्लाजो की जो हम नाप लेंगे। यहाँ से हमने नाप लेना स्टार्ट करना है। कन्नी को हमने निकाल देना है। 37 इंच पर हमने इसकी लेंथ ली है 2 इंच से ऊपर। और एक निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे 2 इंच पर। यहाँ पर हमने लेनी है इलास्टिक के लिए फोल्डिंग करना है। इलास्टिक अटैच करेंगे हम इसमें। और नीचे की तरफ जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वो हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए है। अब हमने ले लेनी है यहाँ पर अपनी जो हमारी कमर है। कमर हमारी 34 है। 34 का हमारा हाफ 8.5 इंच है। इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमने डालनी है इसमें इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए 3 इंच प्लस करते हैं। टोटल हमारा 11.5 इंच हो गया है। अब हमने लेनी है अपने हिप के अकॉर्डिंग आसन का निशान। आसन कितना लेना है, यहाँ हमारा हिप है 36 का हाफ 4th पार्ट निकालते हैं 9 इंच हो जाता है। और 9 इंच में आप 2.5 या 3 इंच प्लस करना होता है। यहाँ 9 इंच पर हमने निशान लगाया है। एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। ये हमने इसमें मार्जिन लेना है। टोटल हमारा 12 इंच हो जाएगा। यहाँ पर 12 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम करेंगे अपने निशान को सीधा। अब लेनी है हमने अपनी थाई हमारी कितनी थी 24 इंच थी। 24 का हमने कर लेना है हाफ करके ये हमारा आता है 12 इंच। अगर आप 12 इंच पर कटिंग करोगे तो आपका जो है यहाँ नाप अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसमें करना है 1 इंच प्लस थाई के नाप में। और 13 इंच पर निशान लगाकर ऊपर से निशान को इस तरह से तिरछा मिला देना है। ये हमारा 13 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हमने लगाना है इस निशान से अपनी मोहरी हमारी 14 इंच है। 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ 15 इंच पर हमने निशान लगाया है मोहरी के लिए। अब हमने लेनी है अपनी पट्टी। इस पट्टी से लगा लेनी है हमने अपना निशान इस तरीके से। इससे हमारा निशान है वो अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जो हम ये प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं, कईयों के हमारे प्लाजो में खिंचाव आता है, वो क्यों आता है ये हम यहाँ बताएंगे। एक निशान हम लगाएंगे यहाँ से 2 इंच पर और इस निशान को ऊपर से हम मिला देंगे इस तरह से। ये हमने डालनी है गोलाई में गहराई हमने डालनी है बिल्कुल गहराई में, क्योंकि अगर आप इस तरीके से गहराई से आप गोलाई नहीं डालोगे तो आपके आसन में खिंचाव आएगा। इसलिए यहाँ परफेक्ट तरीका है कि हमने गोलाई गहराई में करके डालनी है, जिस तरीके से मैंने डाली है। इससे हमारा आसन खींचेगा नहीं, मोहरी ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब हमने कर लेनी है कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे अपनी कन्नी जो हमने
एक्स्ट्रा से ली थी, यहाँ पर हमने निशान लगाया था कन्नी निकालने के लिए। अब हम ऊपर से कट कर देंगे। ऊपर से इस तरह से हमने अपने प्लाजो की कर लेनी है कटिंग यहाँ से, और फिर हम यहाँ से कट कर देंगे। दोनों बैक और फ्रंट हमने एक साथ कट कर लिए हैं, और इस तरीके से हमारे प्लाजो के हो गए हैं 4 पार्ट कट। और रोंग वाली साइड से हमने इसकी कटिंग की है। अब हमने कर लेनी है अपने पॉकेट की कटिंग। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हो तो पॉकेट की कटिंग कर सकते हो। जो आपका कपड़ा बचा हुआ है उसमें से आप एक पीस को अलग कर लें और उसकी कटिंग कर लें जितनी आपने पॉकेट लगानी है। यहाँ पर हम आपको करके दिखाएंगे पॉकेट की कटिंग। इसमें से कर लेंगे एक पीस को कट। इसको करेंगे हम इस तरह से फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 7 इंच है, और ऊपर से हमने 6.5 इंच पर निशान लगाना है। लेंथ अपनी पॉकेट के हम 14 इंच लेंगे, और नीचे से हमने गोलाई डाल लेनी है, और इस तरीके से हमने कर लेनी है पॉकेट की कटिंग। और इसको करना है अपने प्लाजो पर स्टिच। किस तरीके से हम पॉकेट स्टिच करते हैं ये हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये है हमारा 4 पार्ट है हमारे प्लाजो के, और यहाँ पर हमने ऊपर से हमने 4 इंच पर निशान लगाकर फिर हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है पॉकेट अटैच करने के लिए इस तरीके से, क्योंकि ऊपर से हमारा ऐसे इलास्टिक फोल्ड होगा और इलास्टिक अटैच होएगी तो पॉकेट हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग करने से पहले हमने एक पार्ट को उठा लेना है इस तरीके से। ये हमारे 2 पार्ट हैं, 4 पार्ट हमने कट किए थे। आसन पर हमने सिलाई लगा लेनी है आधा इंच का मार्जिन लेकर, और इसी तरह से सिलाई हमने दूसरे पार्ट के 2 पार्ट उठाने हैं, उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने लेनी है इसकी राइट वाली साइड। जो हमारी राइट वाली साइड आएगी प्लाजो की, उस पर हमने निशान लगा लेना है। ऊपर से हमने 4 इंच छोड़ देना है, और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ देना है कि हमारा नीचे ना आए। यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच से 6 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, और उसके बाद 6.5 इंच पर हम अपने पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम एक छोटे छोटे से कट लगाने के बाद हम इसमें करेंगे इस तरीके से पॉकेट को रखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। सीधी वाली साइड पॉकेट को रखेंगे, रॉन्ग वाली साइड से सीधी वाली साइड हमारे सीधी वाली साइड से मिली होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने जो हमने कट लगाए थे यहाँ पर लगा लेना है निशान, और आधा इंच पर हम इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे जहाँ पॉकेट तक निशान लगाए थे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर लगा लेनी है हमने सिलाई। सिर्फ उसी कट से लेकर हमने नीचे के कट तक ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। बस यहीं से हमने इसको डबल कर लेना है सिलाई को। अब हम यहाँ से निकाल देंगे इसको, और यहाँ पर लगा देंगे कट। और ध्यान रहे हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। पॉकेट और प्लाजो दोनों पे हमने कट लगाने हैं, और फिर इसको कर लेना है रॉन्ग वाली साइड में फोल्ड पॉकेट को, और राइट वाली साइड में हमने प्लाजो की यहाँ पर लगा लेनी है। आप चाहे तो किनारी वाली साइड पर सिलाई लगा सकते हैं, या एक पैर का गैप देकर भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं एक पैर का गैप देकर इस तरीके से। सिलाई हमने बस यहीं तक लगानी है, ज़्यादा नीचे तक नहीं लगानी है। अब हमने पॉकेट को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो हमारी गोलाई डाली हुई थी हमने यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई नीचे की तरफ, और सीधी साइड पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि जब हम पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी गुम सिलाई आ जाएगी, अंदर से भी हमारी सिलाई दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमने सीधा कर लिया है पॉकेट को। अब हमने लगा लेनी है यहाँ पर इस तरीके से रखकर सिलाई। पॉकेट और प्लाजो को एक साथ स्टिच कर देना है यहाँ से। और ध्यान रहे जो हमारी मोहरी है इसका हाथ डालने का है पॉकेट में, उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। सिर्फ पॉकेट को प्लाजो के साथ अटैच करना है नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से। यहाँ पर हमारी लग गई है पॉकेट। अब हम आपको दिखाएंगे इस तरह से हमने इसमें डाल लेना है हाथ, और ऊपर से हम स्टिच तब करेंगे जब हमने इलास्टिक लगानी है, वो भी हम आपको बताएंगे स्टिच करते हैं। दोनों आसन को हमने कर लिया है स्टिच बैक और फ्रंट के। अब हमने लगानी है इस तरह से एक लंबी सिलाई, इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर नीचे से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से।
और इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई हमने लगा लेनी है और फिर हम आपको बताएंगे ने। और नीचे से हमने मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है यहाँ पर, और साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब हमने आसन वाली सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने 14 इंच अपनी मोहरी नाप लेनी है, क्योंकि हमने तैयार रखनी है अपनी 14 इंच। और इस तरह से नाप लगाकर निशान लगा लेना है 14 इंच पर, और यहाँ से कर लेनी है सिलाई स्टार्ट। और सिलाई हमने नीचे से ही स्टार्ट करनी है। और अब हमने देखना है अपने आसन वाली सिलाई को। आसन वाली जो हमारी सिलाई है वो एक दूसरे से यहाँ पर मिली हुई होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में, दोनों एक दूसरे से। और फिर हमने दूसरी मोहरी की साइड से इसे निकाल लेना है। दूसरी साइड भी हमने निशान लगा लेना है 14 इंच पर मोहरी का, नाप कर इंची टेप की हेल्प से। और फिर हमने कर देनी है इस पर सिलाई। और इस तरीके से हमारे ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब रह गई है हमारी इलास्टिक अटैच करनी। इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं, ये हमारा इलास्टिक अटैच करना है। जहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ 3 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने ओपन रखना है, यहाँ सिलाई नहीं लगानी है। ओपन इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर डालनी है हमने इलास्टिक, और इलास्टिक किस तरह से डालेंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले हम बना लेते हैं इसका नेफा। इस तरह से फोल्ड करके पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। नेफे की चौड़ाई हमने इतनी रखनी है जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है यहाँ पर। अब हम लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक की जो हमने कटिंग की है वो 30 इंच पर कटिंग की है, क्योंकि जो हमारा हिप साइज था वो 36 था, और इसमें हमने एक्स्ट्रा भी लिया था। और इस तरह से 30 इंच पर हमने इलास्टिक की कटिंग की है। और इसको इस तरह से निकाल कर एक साइड से दूसरी साइड में निकाल लेना है। और इस तरीके से हमारा निकल गया है। और यहाँ पर हमने दोनों पर लगा लेनी है जोड़ पे सिलाई। सिलाई हमने इस तरीके से लगा लेनी है। और ध्यान रहे कि आपकी इलास्टिक अंदर की तरफ पलटी हुई नहीं होनी चाहिए। दोनों को हमने सीधा कर लेना है बिल्कुल। और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को कर लेंगे हम अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर जो हमारे प्लेट्स डले हुए हैं। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से सिलाई। यहाँ पर हमारी लग गई है सिलाई, धागे को कट करेंगे। अब एक सिलाई लगानी है हमने इलास्टिक के सेंटर में, ताकि जब हम अपना प्लाजो डालें तो हमारी इलास्टिक पलटे ना, इसलिए हमने एक सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारे प्लाजो में फिनिशिंग भी आ जाती है। और इसमें हमारे थोड़े प्लेट्स भी डल जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट करके प्लाजो दिखाएंगे और बाद में रह जाएगा। ये हमारी इलास्टिक भी अटैच हो गई है। ये हमारे प्लाजो का फाइनल लुक है। अब रह गई है हमारे इंटरलॉक और प्रेस, इसको हम करेंगे बाद में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरीके से सिंपल प्लाजो को बनाना बहुत ही ईजी है, आसान तरीके से हमने आपको